चालू करो बे। क्या ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा या फिर नाकाम रहा? सेना कामयाब रही, सरकार नाकामयाब रही। दोस्तों, ऐसे जवाब केवल ऐसे लोग ही दे सकते हैं। और अब तो देश के लोगों को इनकी गंदी पॉलिटिक्स के बारे में भी पता चल गया है। दिल्ली हारने के बाद भी ये अपने आप को सुधार नहीं पाए और आए दिन मोदी विरोध के चक्कर में देश के बारे में अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को आगे दिखेंगे और इनके जवाब सुनेंगे तो आपको इनकी गंदी पॉलिटिक्स पता चली जाएगी। हो सकता है कि पंजाब में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर हो, लेकिन ये जो गुजरात में आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं ये असंभव है। हालांकि पूरा देश अब इनके इरादों को जानता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह हुए या नहीं हुए? हुए, बिल्कुल हुए, और सेना के लिए हैट्स ऑफ। ठीक है, भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ 4 दिन का, कौन जीता, भारत या पाकिस्तान? भारत की सेना जीती, लेकिन हमारी सरकार हमारी सेना के साथ खड़ी नहीं रही। ओके, युद्ध ये किसने रुकवाया? सीज फायर जो हुआ वो किसने करवाया आपके हिसाब से? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति तो सोशल मीडिया पे हर जगह जाके कह रहे हैं कि मैंने रुकवाया। तो ट्रंप को इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं? हाँ। क्या जयशंकर मुखबिर हैं, जयचंद हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपका क्या कहना है? फेलियर है। क्या पहलगाम हमले का बदला पूरा हो गया? जब तक पहलगाम में हमला करने वाले या भारत के हवाले नहीं होते हैं या कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो मारे गए हैं, तब तक बदला पूरा नहीं ठीक है। हुआ। क्या प्रधानमंत्री सिंदूर के सौदागर हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है। अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात माने तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए अमेरिका का व्यापार इस देश की बेटियों के सिंदूर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग तेरे को बता देती। मैं उसी पे आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा जब ये इस ऐप लॉन्च किया? उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने 70 साल सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, जिससे देश बर्बाद हुआ है। 70 साल बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने। आप उन सारी पार्टियों के साथ गठबंधन में रहे, कांग्रेस के साथ आपने अलायंस किया, इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा रहे। अब आप उन्हीं को फिर से कह रहे हैं कि वो गलत राजनीति करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम करते आए हैं। समझ रहे हो आप? देखिए, वो गलत राजनीति करते आए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस तो 70 साल तक पावर में थी, बीजेपी तो अभी 10 साल से सरकार में है। क्यों दिल्ली देश के सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है? दिल्ली में वो 15 साल पावर में थे, क्यों सरकारी स्कूल इतने टूटे फूटे थे? 52% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं। कांग्रेस भी करती है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं। सभी पार्टियां आज सारी पार्टियां करती हैं। सभी पार्टियों ने आज तक धर्म के नाम पे वोट मांगा है, जाति के नाम पे वोट मांगा है, बाहुबल के आधार पर वोट मांगा। ये तो सच्चाई है हमारे देश की हम तो राजनीति। समझते थे कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी। अब तक आपने तो सारी पार्टियों को बता दिया सांप्रदायिक। देखिए, बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस साथ आया, हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आए, क्योंकि बीजेपी से इस देश के संविधान को खतरा है। झूठ बोल रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, देखिए आप, ये सारे के सारे कम्युनल है। देखिए आप, इस देश की, हम किसी भी चीज को जब असेस करते हैं तो हम उसके आउटपुट से असेस करते हैं, राइट? हम किसी भी कंपनी को देखें तो हम कहते हैं जी उस कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे हम डिसाइड करते हैं वो कंपनी सक्सेसफुल है कि वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं है, राइट? तो हम देश की राजनीति को कैसे असेस करेंगे? हम देश की सरकारों को कैसे असेस करेंगे? उनके आउटकम से असेस करेंगे ना। तो आप मुझे किसी एक पार्टी की कोई सरकार दिखा दीजिए जहां हिंदू मुस्लिम ना हुआ हो। आप देखिए ना, आप क्यों हम सरकार बनाते हैं? हम सरकार इसलिए बनाते हैं कि वो जनता के लिए काम कर सके। आज के दिन में यही ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। आप मुझे कोई एक सरकार दिखा दीजिए जिसने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखा दिया। सारी पार्टियां करप्ट हैं। आज देखिए, मैं सारे पार्टी करप्ट हैं। मैं बस जैसे आरोप पहले लगाते थे 2013-14 के टाइम पे, बिल्कुल वही आरोप ऐसा लग रहा फिर से आप लगाने लगे। क्या मुझे याद दिला दिया, मैं उसी पे आने वाला था। कॉमनवेल्थ तो आपने कितना जोर शोर से उठाया था, शीला जी को आपने कितना कटघरे में खड़ा किया था, अब सारे छूट गए ना। तो एक तरह से ये संदेश तो आपके लिए भी है कि आपने गलत आरोप लगाए थे। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम में या कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई, ये बिल्कुल जग जाहिर है। क्योंकि
अब दिल्ली में हारने के हम बाद ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को हमने कभी छोड़ा ही छोड़ा नहीं नहीं। अब देखिए फिर हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को, देखिए क्या है कि कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगी जब आप सत्ता के बाहर हैं। पर आप भटक गए थे। ऑल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं, ऑल्टरनेटिव भटके। पॉलिटिक्स का एक स्वरूप होगा जब आप सरकार के अंदर है। मैं तो आपको कह रही हूँ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का कोई मकसद होता है। क्या बात कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का ये मकसद है कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से ऐसी सरकार बने जो जनता के हित में काम करे। फिर हम तो ये समझते थे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब आपने जो समझाया था, ना कि अपने दोस्तों के हित में काम करे। आपने जो मतलब तो समझाया इसलिए था ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, उसमें ये था बंगला गाड़ी सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, ये था। फिर देखिए शीश महल। हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जो मतलब पहले दिन से ही कहा था कि आम आदमी राजनीति में आएगा और आम आदमी के लिए सरकार चलेगी, और आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल यही किया। आम आदमी राजनीति में आया। मैं तो खुद उसका उदाहरण हूं। मैं तो एक बहुत सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आती हूं। क्या बात कर रहे हैं? मैं एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आते नए हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीश महल को संग्रहालय बनाने जा रही हैं, म्यूजियम। सबको दिखाएंगे कि देखिए ये है इनके डबल स्टैंडर्ड, आए थे वैकल्पिक राजनीति देने और कैसे ये सबसे ज्यादा उसका भोग करने वाले बन गए। मैं एक और भी सुझाव दूंगी। मैं उनको ये भी सुझाव दूंगी जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है ना, उसको एक दिन के लिए खोल दें, एक दिन के लिए। क्यों? क्या हुई? या मोदी लहर ऐसी चली कि इस बार आम आदमी पार्टी भी उड़ गई, उसमें 28 पे आ गई, 22 पर आ गई। देखिए लहर भी किसी आधार पर बनती है। लहर भी कोई जब अगर जाकर कोई वोट डालता है तो यही सोच के डालता है ना कि भाई इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट देने से, भाजपा को वोट देने से, कांग्रेस को वोट देने से, सपा को वोट देने से, टीएमसी को वोट देने से, अलग अलग राज्यों में लोग यही तो सोचते हैं ना कि भाई यहां पर वोट डालने से मेरे इलाके में विकास होगा, मेरे एरिया में काम बेहतर होगा। नहीं, पूरे देश में देखिए ना, मोदी जी तो चुनाव पर चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा में सीटें कम हुई 240 मान लिया चलिए, लेकिन उसके बाद तो जितने असेंबली इलेक्शन लड़े हैं सब जीत रहे हैं। झारखंड छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए। बात तो सही है। किसी भी व्यक्ति से हमें कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल तो आपको तो खुश होना चाहिए, महिला सीएम बनी है। नहीं, मैं इस बात पे खुश हूँ। खुश है ना? मैं इस बात पे खुश हूँ कि एक महिला सीएम बनी है, और मैं ये भी मानती हूँ कि रेखा जी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। हाँ। वो खुद एक किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आती हैं। वो डूसू की एक नेता हुआ करती थी। अपनी डूसू की राजनीति से वो काउंसलर बनी, 2 बारी विधायक का चुनाव लड़ी। मैं ये भी जानती हूँ कि चुनाव हारना आसान नहीं होता। मैंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव हारी। वो कई बार शायद 1-2 बार काउंसलर का चुनाव हारी, 2 बारी तो विधायक का चुनाव हारी। तो उनमें परसिवेरेंस है जो वो आज यहाँ तक पहुंची है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और एक राजनीति में एक महिला होना कभी भी आसान नहीं होता। आप ये कहिए, वो तो कह रही हैं कि आप खजाना खाली कर गए इसीलिए देर हो रही है। ये जो स्कीम लागू करने में देर हो रही है इसीलिए हो रही है, आप खाली कर गए सारा खजाना। वो क्या था उनका गाना जो उन्होंने चुनाव में गाया था, हमें बहाने नहीं बदलाव चाहिए। तो मैं तो उनसे यही कहूंगी कि बहाने बनाना बंद करें। और वैसे भी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बजट पेश किया और 1 लाख करोड़ का पिछले साल से इस साल में हमारी सरकार से उनकी सरकार में 3,500 करोड़ सरप्लस उन्होंने इस साल बजट में यूज किया है। तो 3,500 करोड़ किस इकोनॉमिक्स में खाली खजाना होता है, मैं ये भाजपा से जरूर पूछना चाहूंगी। आपको अजीब लगा था जब आपकी सीट निकल गई और अरविंद केजरीवाल की सीट नहीं निकली इस बार? अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में सरकारी मशीनरी का मिसयूज करके वोटर्स को अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।